महंगाई की मार जनता को पड़ रही है तो नेताओं को भी महंगाई की मार अब झेलनी पड़ रही है। नेताओं की बात करें तो आज देश के 13 राज्यों में 29 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए, जबकि 3 लोकसभा सीटों पर इन उपचुनाव से बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। सबसे बड़ी बात यह है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के गृह प्रदेश हिमाचल प्रदेश में बीजेपी लोकसभा और विधानसभा के उपचुनाव वाली सभी सीटें हार गई है। खास बात यह है कि हिमाचल प्रदेश में बीजेपी सत्ता में है और वहां वो लोकसभा की वो मंडी सीट भी हार गई जो इससे पहले बीजेपी के ही पास थी। लोकसभा के लिए कुल 3 सीटों पर उपचुनाव हुआ, उसमें बीजेपी बस मध्य प्रदेश की खंडवा सीट जीत पाई है, जबकि मंडी से लेकर दादर नगर हवेली दोनों सीटें पार्टी हार गई। दादर नगर हवेली में शिवसेना जीती है, जिसकी महाराष्ट्र के बाहर पहली लोकसभा सीट पर यह जीत है। हिमाचल प्रदेश के बाद पश्चिम बंगाल में भी बीजेपी को झटका लगा है। वहां 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए, बीजेपी चारों हार गई, जिनमें वो दोनों सीटें भी हार गई जो अप्रैल के विधानसभा चुनाव में जीती थी। दिनहट्टा सीट से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक जीते थे, जबकि शांतिपुर से बीजेपी सांसद जगन्नाथ सरकार। और इस हार के बाद अब बीजेपी के नेता भी कहने लगे हैं कि महंगाई का असर इन चुनावों पर देखा गया है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर लोकसभा और विधानसभा की उपचुनावों में हार के कारण गिनाने लगे तो भीतरघात और अनुशासनहीनता की बात करते करते असल मुद्दे भी उनकी जबान पर आ गए, और वो है महंगाई। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। कांग्रेस के इस जश्न ने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। वहां लोकसभा की 1 और विधानसभा की तीनों सीटों पर उपचुनाव में बीजेपी चारों खाने चित हो गई। इस हार के बाद सवाल उठता है कि क्या जयराम पर पराजय राम होने का ठीकरा तो नहीं फूटेगा? जयराम ठाकुर अपनी हार को इन तर्कों से सहला रहे हैं। स्वाभाविक रूप से कांग्रेस ने महंगाई को बड़े हथियार के रूप में इस्तेमाल किया और महंगाई मुद्दा थी। महंगाई मार गई, महंगाई मार गई, महंगाई मार गई। साल के आखिर में गुजरात के साथ हिमाचल प्रदेश में भी बीजेपी का इम्तिहान होना है, लेकिन इस उपचुनाव के नतीजों को रुझान के तौर पर देखें तो बीजेपी के लिए आगे का रास्ता आसान नहीं दिखता। मंडी में लोकसभा सीट बीजेपी हार गई, जहां से खुद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आते हैं। वहीं अर्की सीट जो पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के निधन की वजह से खाली हुई थी, जहां कांग्रेस जीत गई है। जुब्बल कोटखाई से बीजेपी नेता नरेंद्र बरागटा के निधन के बाद उनके बेटे जिन्हें टिकट नहीं मिला तो वो बागी बनकर लड़ गए। बीजेपी की जमानत जब्त हो गई, कांग्रेस जीत गई। वैसे ही फतेहपुर सीट से भी बीजेपी के बागी राजन सुशांत चुनाव लड़े और उस बगावत का फायदा कांग्रेस को मिल गया। लोग वहाँ परिवर्तन चाहते हैं, यहाँ भी पूरी ताकत भाजपा ने लगाई, लेकिन इसके बावजूद हारे और विपक्ष जीता। आज कांग्रेस पार्टी वहाँ विपक्ष में है और उसने इतनी बड़ी विजय वहाँ पे हासिल की है। तो अब सवाल ये है कि क्या उत्तराखंड की तरह हिमाचल में भी बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बदल सकती है? आप देखिए कि इसी साल बीजेपी ने उत्तराखंड को 3 मुख्यमंत्रियों के दर्शन करवा दिए। अब जयराम ठाकुर भले ही हाल का ठीकरा महंगाई और अनुशासनहीनता पर फोड़ रहे हो, लेकिन बीजेपी का ठीकरा उन पर भी फूट सकता है। आखिर 4 साल से राज तो उनका ही है। पार्टी के सभी साथियों का मैं धन्यवाद करता हूँ। चुनाव में जीतती तो एक ही पार्टी है, हारती कई पार्टियां हैं, लेकिन लोकतंत्र को इस पूरे प्रोसेस में, इस पूरी प्रक्रिया में जीतना ही चाहिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।